भी सुना है कि आप लोगों ने बताया नहीं हमें, हमारे साथ धोखा कर दिया। इस दौरान शालिनी के पापा और ट्राई करते हैं और बाबा उसे मिलते। अब जैसे ही वो बाबा उसकी तरफ आ रहे होते हैं हम्म, तो शालिनी के अंदर एकदम से पोजेशन आ जाता है। वो वापस उसके ऊपर भूत प्रेत छोड़ दिए, कोई हम्म, एंटिटी छोड़ दी। ये एक काला सा आदमी भागता हुआ जाता है उस दरगाह के अंदर। जो हम्म, हमारा शरीर है 5 एलिमेंट से बना है, हम्म। लेकिन जो जिन है, जिन कहते हैं वो आग से बने होते हैं खाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं रियल अनस्क्रिप्टेड स्टोरीज जो कि एक्चुअल में एक आप बीती हो और कहानी हो जो कि अनकही, और ऐसा एक्सपीरियंस जो कि मतलब सच में मतलब जो पॉडकास्टों में जो घूमती है, हम उन स्टोरीज की बात कभी नहीं करते। आपके लिए लेके आते हैं वो कहानियां जो सच में घटित हुई हैं और उसका कोई दावेदार उस कहानी को सुना रहा हो। तो वेलकम है हमारे स्टूडियो में आज हमारे इस शो में मिस्टर कार्तिक, जिनका चैनल है एक हॉरर कास्ट नाम से, और ये हॉरर पॉडकास्ट में हॉन्टेड स्टोरीज लेके आते हैं। तो कुछ इनकी अपनी अनछुई कहानियां हैं जो कि आज ये हमको बताएंगे। तो मोस्ट वेलकम है आपका भाई। थैंक यू। और थोड़ा सा बताइए अपने चैनल के बारे में, फिर हम कहानी शुरू करते हैं। चैनल तो मैंने अभी रिसेंटली ही स्टार्ट करा है जी। और 2 महीने हुए हैं। हम्म। और अभी 1 महीने से मैं पॉडकास्ट डालना स्टार्ट करा। उससे पहले मैं स्टोरी सुनाता था अच्छा। जो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है या मुझे किसी ने बताई है, अच्छा। पर होते सारे रियल इंसिडेंट ही है। जी। तो वही स्टोरीज मैं डालता हूँ अपने चैनल पे। इंटरेस्ट कैसे आया इन सब चीज़ों पे? इंटरेस्ट मतलब बचपन से ही था मेरा। वैसे तो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था, वहीं से मतलब ये तंत्र मंत्र वगैरह, तंत्र मंत्र। हाँ, अकल्ट में और ये भूत प्रेतों में, एंटिटीज में हम्म। इंटरेस्ट था। तो करना तो काफी टाइम से था, पर वही है, एक मौका नहीं राइट मिल पा टाइम रहा था। हाँ, राइट टाइम अभी आया। क्लिक कर गया। हाँ। तो पहली बात तो शुभकामनाएं आपको, आपके चैनल के लिए और आपके पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू। और कोशिश करेंगे कि जितना सपोर्ट बन सकता है, हमारी पब्लिक, हमारी जो जनता हमको प्यार देती है वो आपको भी बराबर दे। तो शुरू करते हैं आपकी कहानी। तो जो पहली कहानी है वो थोड़ी अलग कहानी है। हम्म, ये 1940s की बात है। मुझे मेरे, आज़ादी से भी पहले। हाँ, एक गांव की कहानी है। नॉर्मली क्या होता है देखो, हमारा विश्वास किसी पे भी हो सकता है। भगवान पे हो सकता है, किसी गुरु पर हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब परेशानी आती है और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता, हम्म, तो हमारी आस्था भी हमारे भगवान से छूट जाती है। उड़ जाती है। तो ये उसी मतलब वैसी ही कहानी है हम्म, कि एक लड़की थी, हम्म, शालिनी नाम था जिसका, और उसकी एक फ्रेंड थी मालती। ये दोनों फ्रेंड थी और एक गांव में रहती थी। तो होता क्या है कि जो शालिनी थी ये भैरव बाबा की ना भक्त थी। अच्छा। बचपन से ही मतलब भैरव बाबा के लिए इनका मन से बहुत लगाव था। हम्म, और ये जब भी मतलब इनका दिनचर्या की स्टार्ट ही भैरव बाबा से करती थी। सुबह उठना, भैरव बाबा की आरती करना, उनके मंदिर जाना। और जो इनका गांव था, गांव के बीच में एक भैरव बाबा का मंदिर था। अब होता क्या है कि कुछ समय बाद ना इनके गांव में एक दरगाह होती है, हम्म, मतलब दरगाह बनती है और बहुत सारे लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। हम्म, कोई पीर बाबा आके वहाँ पे बैठते हैं और लोगों को झाड़ा लगाना, हम्म, झाड़ फूक करना ये स्टार्ट करते हैं। अब जितने लोग उस भैरव मंदिर में जाया करते थे ना, हम्म। धीरे धीरे वो कम होने लगते हैं अच्छा। और सारे उस मतलब दरगाह भक्ति वहां से वहां चेंज हो गई। ट्रांसफर हो गई। वो जैसे ट्रेंड में जो आते हैं, ट्रेंड में आ गया। पहले आपने देखा होगा साईं बाबा, हम्म, सारे वहाँ, फिर वैष्णो देवी, हम्म, आजकल खाटू श्याम जी। हम्म, तो वही चीज़ हुई कि भैरव मंदिर को छोड़ के सब दरगाह पे जाने लगे। अब क्या हुआ कि सिर्फ शालिनी को छोड़ के हम्म। पूरा गांव उस दरगाह पे जाने लगा। अच्छा। और जो वहाँ के पीर बाबा थे वो झाड़ फूक लगाते, लोगों को ठीक करते। अब क्या हुआ धीरे धीरे कि जो वो मंदिर था उस पे ताला लग गया, हम्म। क्योंकि शालिनी के अलावा कोई उस मंदिर में जाता ही नहीं था। अच्छा। अब जो शालिनी की फ्रेंड थी मालती, हम्म, ये भी उस दरगाह में जाने लगी। हम्म, और ये शालिनी को भी बोलती थी कि तू वहाँ चल, वो बाबा जी हैं, वो ठीक करते हैं लोगों को, हम्म, हमारे काम बन जाते हैं। लेकिन शालिनी का वही था कि उसका लगाव भैरव बाबा से ही था। हम्म, वो यही बोलती थी कोई जाए ना जाए, मैं तो जाऊंगी। वो अपने मंदिर जाती थी, पूजा अर्चना करती थी और घर आ जाती थी। हम्म, अब क्या हुआ,
शालिनी का ना एक दिन रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है हम्म, और उसके पैर में चोट लग जाती है। और चोट ऐसी लगती है कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब पता नहीं है लड़की चल पाएगी नहीं चल पाएगी। अब घर वाले परेशान होते हैं, हम्म, शालिनी भी परेशान होती है। उसकी फ्रेंड आती है, उसकी मम्मी पापा को बोलती है कि आंटी जी इसको वहाँ लेके चलो, पीर बाबा के पास। डॉक्टरों से तो आपने इलाज करवा ही लिया है, कुछ सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, एक हम्म, बार वहाँ लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या पता ठीक हो जाए। शालिनी स्टार्टिंग में तो मना करती है कि नहीं, हम्म, जो भी होगा भैरव बाबा करेंगे, मुझे कहीं नहीं जाना। और घर वालों के कहने पर वो उसको एक बार ले जाते हैं। हम्म, अब वहाँ पे जो बाबा होते हैं वो उसको देखते हैं, झाड़ा वगैरह लगाते हैं और वो ठीक हो जाती है। अच्छा। अब जैसे ही वो ठीक होती है तो उसकी फ्रेंड और बाकी जो लोग थे उसको टोंट वगैरह मारने लगते हैं हम्म, कि देख ले, अंदर को कहते थे ना हम्म, कि चल अब यहीं पर आकर ठीक हुई ना। हाँ, अब शालिनी के पास कोई जवाब नहीं होता हम्म, कि अब बोले क्या, वही ठीक तो सही में वहीं से हुई। फिर क्या होता है, शालिनी को जो वो बाबा बोलते हैं, पीर बाबा, कि कुछ दिन यहाँ पर आकर सेवा करो, हम्म, दरगाह में आकर। तो शालिनी अपना मंदिर जाना तो नहीं छोड़ती है, वो पहले मंदिर जाती है, पूजा अर्चना करती है, वहाँ से वो दरगाह में चली जाती है, फिर वहाँ सेवा करती है। वहाँ सेवा करती है, फिर अपने घर आ जाती है। हम्म, उसके फ्रेंड उसे बोलते हैं कि भाई अब तू मंदिर क्यों जाती है, हम्म, जब तेरे भैरव बाबा ने तो तेरे को ठीक करा नहीं, हम्म, ठीक तो तू वहीं से हुई ना। हाँ, पर शालिनी इस बात का कोई जवाब नहीं देती, वो अपना जो उसका दिनचर्या होता है उसको फॉलो करती है। हम्म, अब क्या होता है, गाँव में जैसे जो जो लोग ठीक हुए थे उस दरगाह से, हम्म, उनके ऊपर वापस से परेशानियाँ आनी शुरू होती है। अच्छा। मतलब अगर कोई मान लो किसी ऊपरी दिक्कत से पीड़ित था, उसके ऊपर वापस से भूत प्रेत दोबारा से का शुरू हो गया वो। साया हुआ, हम्म, कोई बीमारी से पीड़ित था उसके पास वापस, वो हम्म, फिर दरगाह में जाते हैं, वहाँ से वो फिर ठीक हो जाते हैं। ये चीज़ चलती रहती है। मतलब वो शॉर्ट टाइम के लिए ठीक होते हैं और फिर दोबारा से वैसे ही हो जाते हैं। हाँ, ये और चीज़, फिर दोबारा जाना पड़ता है ठीक होने हाँ, के लिए। फिर जाना पड़ता है। अब क्या होता है, शालिनी बड़ी होती है, हम्म, शालिनी की शादी करवा देते हैं। हम्म, तो शादी करवाने के बाद मेन गेम स्टार्ट होता है। इस दौरान जो वो दरगाह थी जहाँ पे वो जो पीर बाबा थे, वो भी एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। हाँ, तो जो वो दरगाह थी वहाँ पर उनकी दरगाह वगैरह बन जाती है और लोग वहाँ पर माथा वगैरह टेकते हैं, वहीं पर जाते हैं अपना, उनके जो चेले चपाटे थे वो झाड़ा हम्म, लगाते हैं, चीज़ें चलती रहती है। शालिनी की शादी के पहले दिन ही हम्म, जब वो अपने ससुराल जाती है, वहाँ पर उसके अंदर पोज़ेशन स्टार्ट होता है। पोजीशन। हाँ, हम्म, किसी मेल की आवाज़ में वो बोलती है हम्म, कि ये तो मेरी है, इसको तो बहुत पहले से मैंने अपना रखा है, अच्छा। तो इसको मैं किसी और के होने नहीं दूँगा। और वहाँ पर पहले दिन से ही। पहले दिन ही, अच्छा। मतलब उसकी जिस दिन जो पहले पहली बार जब वो अपने ससुराल गई थी, उसी दिन ये स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब पहली रात से ही ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। हम्म, तो उसके ससुराल वालों को तो कुछ पता नहीं होता, इवन उसके घर वालों को भी पता नहीं होता शालिनी के कि ये हो क्या रहा है। हम्म, अब क्या होता है, पहले तो वो लोग डॉक्टर की सलाह लेते हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं, मनोवैज्ञानिक को दिखाते हैं, पर कोई बीमारी भी समझ में नहीं आती है। हम्म, मतलब उसका क्या था, शाम के 6 बजे उसके अंदर पोज़ेशन स्टार्ट होता था अच्छा। और हाथ-पैर मुड़ जाते थे, मुँह से झाग आ जाता था और आवाज़ पूरी बदल जाती थी। मतलब लगता ही नहीं था कोई फीमेल की आवाज़ है। मतलब उसको प्रॉपरली उसने कब्जे में ले लिया अपने। कब्ज़े में ले लिया था। और रोज शाम को ही। शाम को ही होता था, ये 6 बजे के बाद अच्छा। होता था, उससे पहले नॉर्मल रहती थी। तो अब घर वालों ने डॉक्टर को दिखाया, कोई आराम नहीं मिला। फिर किसी बड़े बुज़ुर्ग ने सलाह दी कि भाई कोई ऊपरी दिक्कत तो नहीं है, तो आप किसी ओझा को दिखाओ, किसी बाबा को दिखाओ। हम्म, जो उसके ससुराल वाले थे उन्होंने वो भी करा, हम्म, बाबाओं को दिखाया, तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन कोई आराम मिल नहीं रहा था। अब पहले के ज़माने में भी, आज भी ख़ैर होता ही है कि जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे तो लड़की को वापस उसके घर घर भेज भेज देते देते हैं। थे। हाँ। उन लोगों ने भी ऐसे ही करा। शालिनी को बुरा-बुरा कहकर उसके घर भेज दिया और उसके घरवालों को भी सुनाया कि आप लोगों ने बताया नहीं हमें, हमारे साथ धोखा कर दिया, कि भई आपकी लड़की तो पागल है या इसके साथ ऐसी दिक्कत थी, हमें बताना चाहिए था। हम्म, अब घरवालों का भी यही कहना था कि आज तक घर में तो ऐसी दिक्कत हुई नहीं, हम्म, ये तो पहली बार हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। पर घर पे वो आ जाती है, तो जो उसके पापा-मम्मी थे वो ट्राई करते हैं कि इसको लेके जाएँ कहीं, इसको दिखाएँ। दरगाह पे भी लेके जाते हैं, हम्म। लेकिन वहाँ पे भी कोई वहां पे तो आराम पीर नहीं है। बाबा है ही नहीं। पीर बाबा है नहीं और वहाँ कोई आराम भी नहीं आ रहा होता। हम्म, वहाँ के जो उनके चेले-चपाटे थे वो ट्राई करते हैं, हम्म, पर कोई आराम नहीं आ रहा होता। और गाँव के लोग भी देखते हैं, जो मतलब जिसको जो सॉल्यूशन लग रहा था वो सब ट्राई करते हैं।
लेकिन शालिनी का वही था कि 6 बजते ही उसके ऊपर पोजेशन स्टार्ट होता था, और जो एंटिटी उसके अंदर आती थी उसने 15 दिन का टाइम दे दिया था, या 15 दिन के अंदर मैं इसको लेके चले जाऊंगा, साथ ही अपने अपने साथ ले जाऊंगा। फिर क्या होता है कि शालिनी के पापा मम्मी बहुत परेशान होते हैं, तो इनके घर के आगे से ना कोई फकीर जा रहे होते हैं, कोई बाबा जा रहे होते हैं, तो वो भिक्षा मांगते हैं, भिक्षामदेही की आवाज़ निकालते हैं। तो इसके पापा बाहर आते हैं, वो उनको धमका के भेज देते हैं, क्योंकि परेशान होते हैं ऑलरेडी, वैसे ही अपनी बेटी को लेके परेशान होते हैं। अब वो बाबा हंसते हैं और जाने लगते हैं, और जाते जाते बोलते हैं कि थक जाएगा लेकिन तेरी बेटी का इलाज नहीं होगा। अच्छा। जैसे ही वो ये बात सुनते हैं तो क्लिक करती है उनको कि भाई इन्हें कैसे पता ये बात हम्म, कि मेरी बेटी परेशान है। तो वो रोकते हैं कि भाई बाबा आप क्या कह रहे हो, तो बोलते हैं कुछ नहीं, और वो चले जाते हैं बाबा। इस दौरान शालिनी के पापा और ट्राई करते हैं, और बाबा उसे मिलते हैं, ढूंढते हैं, पर कुछ भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा होता। फिर क्या होता है, दोबारा वो बाबा इनके घर के आगे भिक्षामदेही की आवाज़ निकालते हैं। अच्छा। जब वो बाहर आते हैं उसके पापा, तो वो पहचान जाते हैं कि ये तो वही बाबा है। हम्म, उस दिन वो उनके पैर पकड़ लेते हैं कि बाबा आपने उस दिन बोला था, आपको कैसे पता मेरी बेटी परेशान है, हम्म, और रोने लग जाते हैं कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, हम्म, इसका ट्रीटमेंट कहीं पे भी नहीं हो रहा है, और उसने 15 दिन का टाइम दिया है, 5 दिन बीत चुके हैं, 10 दिन है हमारे पास, मेरी बेटी को बचा लो। हम्म, तो वो बाबा बोलते हैं कि ठीक है, मेरे को लेके चलो। तो अपनी बेटी के पास उन्हें लेके चलते हैं। अब जैसे ही वो बाबा उसकी तरफ आ रहे होते हैं, हम्म, तो शालिनी के अंदर एकदम से पोजेशन आ जाता है वो लड़का। कि भाई तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, हम्म, तू क्या सोच रहा है कि तू मुझे निकाल लेगा, हम्म, ये क्या, इस गांव में मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, इस पूरे गांव में मेरा राज है। अच्छा। तो वो जो बाबा हैं वो कुछ रिचुअल्स करते हैं, शालिनी को बिठाते हैं, देखते हैं, शालिनी के माथे पे हाथ रखते हैं। जब वो माथे पे हाथ रखते हैं तो शालिनी धीरे धीरे शांत हो जाती है। हम्म, जब वो शांत होती है तब वो बाबा बताना शुरू करते हैं। तब असली राज खुलता है कि जो वो दरगाह थी हाँ। और जो वो पीर बाबा आए थे, एक्चुअल में उनके पास जिन्नात थे। अच्छा। हाँ। अब वो करते क्या थे, अब गाँव को कब्जे में करने के लिए अच्छा। वो लोगों को ठीक करते थे, और वापस उनके ऊपर दिक्कतें छोड़ते थे, अच्छा। बीमारियाँ छोड़ते थे, भूत प्रेत छोड़ते थे, कि उनका एक परमानेंट कस्टमर बना बना रहे। रहे। और पूरे गांव में उन्होंने यही करा था। और अपने रिचुअल्स के थ्रू उन पे कब्जा करते थे। हाँ, कि मतलब कोई आया, उसको ठीक कर दिया, हम्म, वापस उसके ऊपर भूत प्रेत छोड़ दिए, कोई हम्म, एंटिटी छोड़ दी, बीमारियाँ छोड़ दी, ताकि वो हम्म, तरह जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि लोगों को टेम्पररी रिलीफ तो मिलता था, हाँ। लेकिन वापस उनके साथ दिक्कत हो जाती थी। हम्म, और जो शालिनी थी, सिर्फ शालिनी को छोड़ के पूरा गाँव की तरफ जा रहा था। तो जो हम्म, शालिनी का एक्सीडेंट हुआ था, हम्म, वो भी उन्होंने उस जिन से करवाया करवाया था। था। अच्छा। और जो वो जिन था, वो शालिनी पे मोहित हो गया था। अच्छा। हाँ। और काइंड ऑफ एक वो भी होता है ना कि किसी से बदला लेने की इच्छा होती है कि भाई हाँ पूरा गांव मुझे मान रहा है, लेकिन एक इसने नहीं माना। इस लड़की की वजह से अभी हम्म, तक मुझे परेशानी हो रही है। हम्म, क्योंकि जब तक उस भैरव मंदिर में पूजा अर्चना हो रही थी, हम्म, तब तक वो पीर बाबा उस जगह पे कब्जा नहीं कर नहीं पा कर रहे थे। पाया। जिस दिन उस मंदिर में ताला लगा, हम्म, लोगों के ऊपर वापस से दिक्कतें आनी शुरू हुई। अब ये बात पूरे गांव में किसी को नहीं समझ आ रही थी, हम्म, क्योंकि इतना दिमाग किसने लगाया नहीं कि भाई हो क्या रहा है ये, और मंदिर में तो ताला ही लग चुका था। तो वो बाबा शालिनी को, पूरे परिवार को समझाते हैं कि आपने बेटा मंदिर जाना भी छोड़ दिया हम्म, और पूजा अर्चना भी छोड़ दी। हम्म, तो शालिनी बताती है कि बाबा जब तक मैं यहाँ थी तब तक तो मैं पूजा करती थी, हम्म, ससुराल में जाने के बाद मेरे को मौका ही नहीं मिला। तो वो हम्म, बाबा बताते हैं कि बेटा जब तक आप यहाँ थे तब तक तो फिर भी बाबा आपकी रक्षा कर रहे थे, हम्म, लेकिन जब आप उनकी सीमा से बाहर चले गए, ससुराल चले गए, हाँ। वहाँ पर उन आपकी रक्षा हो नहीं पाई। हम्म, तब उस एंटिटी ने आपके ऊपर पूरा कब्जा कर लिया, और अच्छा। अभी तो मंदिर में ताला ही लगा हुआ है, हाँ। अर्चना ही बंद हो रखी है। तब वो बाबा बोलते हैं कि आप एक काम करो, आज वापस से भैरव बाबा की पूजा करो। अब जो वो एंटिटी होती है ना, हम्म, वो शालिनी को मंदिर में जाने ही नहीं देती है। उसके अच्छा। पूरे हाथ पैर मुड़ जाते हैं, वो चिल्लाती हैं, उसके मुंह से खून आने लगता है, मतलब बहुत बुरा हाल हो जाता है। तब वो बाबा क्या करते हैं, भभूत वगैरह उसके माथे पे लगाते हैं, और ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के वो बोलते हैं कि इसको एक बार मंदिर की सीमा में ले डाल आओ। दो, ले आओ। हाँ।
वहाँ पर ही अपने आप इसको रिलीफ मिलेगा। तो उसके पापा मम्मी, शालिनी की जो फ्रेंड थी मालती, उसको भी असलियत पता लगती है, तो वो भी, और जो ये बाबा थे सारे मतलब खींच के इसको मंदिर की सीमा में लेके जाते हैं। अब सीमा में ले जाते हैं तो वहाँ पर अंदर पहुँचते ही थोड़ा शांत हो जाती है। हम्म, तब वो बाबा बोलते हैं कि बेटा अब तो बाबा की पूजा अर्चना शुरू कर। अब क्या होता है, शालिनी को आराम तो मिल जाता है, उसको मंदिर में रिलीफ होता है, हम्म, लेकिन शालिनी को ना बहुत दुख होता है कि भाई मैं मेरी फ्रेंड के चक्कर में क्यों पड़ी, मैं हम्म, क्यों दरगाह में गई। उसको हम्म, रिग्रेट होता है कि भाई भैरव बाबा ने मेरा हमेशा मेरा साथ दिया, हम्म, लेकिन मैं इनके बहकावे में आ गई और वहाँ दरगाह पे गई और मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। उसकी मतलब हम्म, बेइज्जती भी हो गई थी, ससुराल वालों ने अलग सुनाया था, बहुत मतलब उसको बुरा लगता है। हम्म, तो वो भैरव बाबा की ना पूजा अर्चना करने शुरू करती है और वो भैरव बाबा से प्रार्थना करती है कि बाबा आप सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की जो ये समस्या है ना, इसका हम्म, समाधान करो कुछ, इसको मतलब गांव को इस परेशानी से मुक्त करो। अच्छा, वो बोल देते हैं कि आप सब लोग घर जाओ, मैं यहीं बाबा के पास बैठूंगी। तो वो रात को 11 बजे पूजा अर्चना करनी शुरू करती है। हम्म, वो 3 बजे तक पूजा अर्चना हमें ही विलीन रहती है। 3 बजे क्या होता है कि बिजली कड़कती है अच्छा, और मंदिर से एक काला सा आदमी भागता हुआ जाता है उस दरगाह के अंदर। दरगाह के अंदर। दरगाह के अंदर जाता है, मतलब वहाँ के लोगों ने ये चीज़ प्रत्यक्ष देखी कि मंदिर के अंदर से कोई काला सा आदमी भागता हुआ जा रहा है और हम्म, उसके हाथ में एक डंडा है, तो वो भागता हुआ दरगाह की तरफ जाता है और दरगाह में जाके वो पूरा तहस नहस कर देता है अंदर से, तो मतलब। ये प्रत्यक्ष आदमी है? हाँ, एक प्रत्यक्ष आदमी है पूरा, जिसका शक्लो सूरत सब कुछ है? मतलब शक्ल सूरत हाँ, जैसे नॉर्मल इंसान होता है हाँ, वैसा ही है, लेकिन रंग पूरा काला है। अच्छा, पूरा जैसे एक तो सांवला होता है, हम्म, एक पूरा ब्लैक, जैसे गिटार ब्लैक है ना पूरा, हम्म, ऐसा पूरा कलर है। अच्छा, और वो भागता हुआ जा रहा है और वो जाके दरगाह में पूरा हम्म, तहस-नहस मचाता है और अंदर से मतलब चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है, चीखने की आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन पूरे गाँव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती हम्म, कि वो अंदर जाके देख ले कि भई दरगाह में हो क्या रहा है। फिर सुबह जब लोग वहाँ जाके देखते हैं, दरगाह के अंदर, तो देखते हैं कि वहाँ पे जितना भी मतलब दरगाह जो बनी हुई थी पीर बाबा की और जो भी वहाँ सामान था, सब तहस-नहस हो रखा है। और उस दिन से गाँव में वापस से चीज़ें नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाती है। हम्म, गाँव वालों को भी पता लगता है कि भई गाँव में चल क्या रहा था। एक काइंड ऑफ मतलब लोग ठीक होते थे, फिर बीमार पड़ रहे थे, फिर हम्म, ठीक हो रहे थे, फिर बीमार हो रहे थे। वो चीज़ भी खत्म होती है अच्छा। और शालिनी के ऊपर से जो वो एंटिटी थी, वो भी निकल जाती है। मतलब भैरव बाबा मतलब ने, शालिनी के ऊपर वो एक्चुअल में वो जिन्न था? वो जिन था, मतलब वो जो पीर बाबा थे, उन्होंने क्या करा था, गाँव में अपना राज्य जमाने के लिए हम्म, सबसे पहले तो लोगों को उस मंदिर में जाने से मना करा हम्म, कि भई मेरे पास आओ, मैं ठीक करूँगा, मैं चीज़ें हम्म, करूँगा। और धीरे-धीरे उन्होंने अपना ही राजस्य वहाँ पे जमा लिया अच्छा, और मंदिर में तो ताला लग ही गया था, हम्म, तो लोग वैसे ही वहाँ पर पूजा अर्चना बंद हो गई। क्योंकि कहते हैं ना कि भई जिस घर में 40 दिन तक दिया नहीं जलता, हम्म, वहाँ पर भूत-प्रेतों का वास हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है। और मंदिर की ऊर्जा तो वैसे ही घर से बहुत ज़्यादा होती है, तो हाँ, तो वहाँ तो है, पूजा अर्चना रोज़ होनी ही चाहिए। हम्म, अगर 3 दिन भी वहाँ पूजा अर्चना नहीं होती है, हम्म। तो इन चीज़ों का प्रभाव उधर भी आने लगता है। और कुछ लाइक ऐसा भी कहते हैं कि घर को खाली छोड़ दो तो उसमें आ जाती हैं सी। देखो एनर्जी तो कहीं पे भी जा सकती है, हम्म, मतलब अगर अभी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी बहुत एनर्जीज़ होगी। होंगी लेकिन हाँ। वास नहीं कर पाएंगी जब तक, जैसे खाली छोड़ दिया तो फिर वास करने लग जाती है ना। हाँ, मतलब कहते हैं कि अगर हम वहाँ का, जैसे वास्तु का भी यही कहते हैं हम्म, कि अगर घर आपका वास्तु के हिसाब से नहीं बना हुआ, तो वहाँ पर भी एनर्जी का वास हो जाता है। तो हम्म, ये चीज़ें चलती रहती है। इसमें उनकी आस्था भी थी हम्म, और ये भी था कि हाँ भई आप कुछ भी हो जाए, परेशानी चाहे कितनी आए, लेकिन जिसमें हमारी आस्था है, वो उसे छोड़नी नहीं उसे चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि पीछे नहीं हटना ये चाहिए। तो देखो कर्म का सिद्धांत है, हम्म, अगर आज खुशी है तो कल गम भी होगा। सही बात है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा, क्योंकि अगर दुःख ही ना हो तो सुख का पता कैसे चले? सही बात है। तो वही वाली बात थी। तो ये जिन्न नाम की एंटिटी क्या इतनी पावरफुल होती है कि ये कोई भी बीमारी ठीक कर दे फिर दोबारा से खराब कर दे? क्या है, जिन्न में इतनी पावर होती है? देखो नॉर्मली क्या है कि जो अ, हमारे सनातन के हिसाब से जो हम्म, हमारा शरीर है 5 एलिमेंट से बना है। हम्म, लेकिन जो जिन है, जिन कहते हैं वो आग से बने होते हैं खाली। अच्छा। हाँ, तो बल्कि वो तो एक एक वो तो चार एलिमेंट कम से बना है ना फिर हिसाब 4 से? एलिमेंट बेशक कम से बना है, हम्म, लेकिन जिन इंसान नहीं होता। हम्म, जैसे हम तो इंसान की योनि में जन्म लेते हैं।
जिनकी अपनी ही एक दुनिया होती है, हाँ, अपना परजीवी ही, है। हाँ, अपना ही एक लोक होता है, अलग ही एक यूनी है। अपना ही डायमेंशन है हाँ, उसका एक, अपना ही डायमेंशन है, और वो एक एडवांस डायमेंशन है, एडवांस डायमेंशन इस है। 3 डायमेंशन से हम्म, ज़्यादा। हुँ, तो इनके पास इतनी पावर तो होती है कि जो हमारे लिए नॉर्मल बीमारियां हैं, वो इनके लिए तो बहुत छोटी चीज होती है। हुँ, उनको ठीक करना, उनको वापस कर देना बहुत हुँ। नॉर्मल बात है इन चीजों के लिए। तो कुछ लोग कहते भी हैं कि जिन मतलब ये अगर कर सक पैसे भी देता है, खाने को भी देता है, या अगर आपका दोस्त बन जाए तो आपको दौलत, शोहरत ये सब चीज़ें दे देता है। क्या ये बातें भी होती हैं? करेक्ट बात है। इसमें वही वाली बात है ना, देखो अब इंसान है हम, कोई अच्छा भी होता है, कोई बुरा भी होता है। हुँ। तो वैसे जिन्नों के साथ भी होता है। नहीं तो वो पैसा कहाँ से आ सकता है? वो तो आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन ला देगा ना। सिचुएशन ला देगा। हाँ, अच्छा, मतलब जैसे सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफलाइन के चेंज कर देगा। बिल्कुल, जैसे अब मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, आपको नहीं, किसी से, कहानियाँ तो ऐसी होती है ना कि जिन्न आया, जिनने मतलब एक बैग भर के पैसे दे दिए या एक कलश में पैसे दे दिए, ऐसा कुछ चीज़ें, वो चीज़ें भी होती है, चमत्कार वाली। वो चीज़ें भी होती है, वो ऐसा नहीं चीज़, है। वो तो उसमें पैसे कहाँ से आ गए? उसमें तो देखो वो, इसमें क्या होता है, 2 तरीके होते हैं। हुँ, एक गलत तरीका होता है, एक सही हुँ। तरीका होता है। सही तरीका क्या है कि कोई अच्छा जिन होगा, कोई अच्छा जिन होगा तो वो क्या करेगा, आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें ले आएगा, जैसे हुँ, आपको परफेक्ट लोगों से मिलवा देगा, हुँ। जिससे आपकी ग्रोथ हो। वो समझ में आता है मुझको। हाँ, वहीं जो गलत तरीका है, हुँ, वो किसी धनी इंसान के पास जाएगा, उसका एक्सीडेंट करवा देगा, हुँ, वहाँ से कुछ चीज़ें गायब कर दी। हुँ। किसी और के पास गया, उसका कुछ बुरा करा, वहाँ से कुछ चीज़ें गायब कर दी। मतलब ऐसी जगह से गायब करता है कि किसी को पता ही नहीं लगता कि अच्छा। भई इसका कुछ सामान भी गायब हुआ है। हुँ, तो वो नेगेटिव चीज़ों में चली जाती है। अच्छा। तो इस तरीके से ये लोग करते हैं। और उसके लिए तो क्या मतलब देखो, हवा है, एनर्जी तो कहीं पे भी जा सकती है। हुँ। तो बैंक में घुस के अगर 2 लाख रुपए भी निकाल लाएगा, कौन पूछ रहा है, किसको पता लग रहा है? लेकिन ऐसे कभी केसेस आए हैं हमारे किसी बैंक में या किसी के घर में कि अचानक चीज़ें गायब हो गई? होती हों? देखो, ऐसे तो अब लास्ट टाइम जैसे यहाँ मैंने, एक गिटार ही पड़ा है और ये हाँ, गायब हो जाए एकदम से, हाँ, हाँ। ऐसा हो सकता है क्या? देखो, होने को हो सकता है, पर वही वाली बात है कि हमने अभी तक देखा नहीं है उस तरीके से, तो हम बिलीव नहीं करते। वही बात। जैसे अगर आज से 200 साल पहले कोई बोलता कि भई हम किसी को दूर से ही वीडियो पे देख के बात कर सकते हैं, तो अब यकीन नहीं करते। सब यही बोलते कि भई पागल हुँ, आदमी है। हुँ, लेकिन आज वो चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि हुँ, टेक्नोलॉजी एडवांस है, वो हुँ, चीज़ें हैं। तो ऐसी कोई विद्या, जैसे हमारे लिए वो चीज़ एक, हम क्या है कि अगर कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती है तो शायद हम, हमारे समझ के परे है लेकिन एग्ज़िस्ट करती हाँ, है बिल्कुल ना? कर सकती है, तो ये कहानी है आपके जिन्नात की। जिन्नात की। और जिन्नात मतलब सब एक ही चीज़ है ना? जिन्नात क्या होता है, जैसे हमारे में होता है ना, जैसे कि अ, एक सीएम है, हुँ, एक पीएम है, तो जिन्नातों को इनका राजा बोला जाता है। अच्छा। हाँ, इनमें जिन्नी भी होती है, हुँ, जो मतलब फीमेल होती है, जो जिन्नात की वाइफ़ होती है। हुँ, तो ये 3 और अलग-अलग तरीके के जिन्न होते हैं। हुँ, एक पीछे सीरीज़ आई थी घोल, आपने अगर देखी हो। नहीं। घोल जिन्नात होते हैं, जो ये नॉर्मली अरब शहर में मिलते हैं, अरब हुँ, कंट्रीज़ में मिलते हैं। ये रेगिस्तान के पास होते हैं। हुँ। इनका जो मतलब फूड होता है वो अच्छा, इंसान, घोल, घोल, ठीक, हाँ, हाँ, इनका जो फूड होता है वो नॉर्मली इंसानी मांस ही होता है। या अच्छा। तो ये लाशों को खाते हैं या ज़िंदा इंसानों को खाते हैं। तो अलग-अलग, जैसे जैसे जानवर होते हैं कि कोई हुँ, वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, हुँ। वैसे इनके अंदर भी बहुत सारे होते हैं। अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं मतलब। हाँ, अच्छा, जैसे कि मतलब डॉग भी अलग-अलग टाइप के होते हैं, भैंस भी अलग-अलग टाइप की होती है, तो इस हिसाब से इंसान भी अलग-अलग टाइप के होते हैं, हुँ। जैसे इंडियन है, चाइनीज़ है ना? अब उस देखो ना, इंसानों में भी बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो इंसानी इवन मांस, स्टेट बाय स्टेट हम चेंज होते हैं। हाँ, यूपी में अलग टाइप के लोग मिलते हैं, उत्तराखंड में अलग टाइप के लोग मिलते हैं, दिल्ली में अलग टाइप के मिलते हैं, पंजाब में अलग टाइप के मिलते हैं ना? उसी टाइप से ही। इंसानों में भी देखो ना, हुँ, ऐसे बहुत सारे केसेस न्यूज़ में तो आए हैं अब कि इंसान भी इंसानी मांस खा रहे हैं। हुँ, तो ये तो बहुत अलग चीज़ हो गई, ये तो इंसान कर सकते हैं अगर, तो ये तो जीव ही अलग है, ये तो कुछ भी हुँ। कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपके पास ऐसी कौन-सी कहानी है, जो एक्चुअल में साक्षात उस भूत का प्रमाण हो, जिसको लोग डर का नाम देते हैं और डरते हैं एक्चुअल में कि मतलब ये चीज़ बताता हूँ आपको मैं, बचपन से लेके हमारे दिमाग में भर दिया जाता है, हुँ, हुँ। वहाँ मत जाना भूत आ जाएगा, वहाँ मत जाना भूत आ जाएगा, ये मत करना वो हो जाएगा। नेगेटिविटी तो बचपन से हमारे दिमाग में भर दी जाती है, हुँ, हुँ, मतलब हुँ। सबकॉन्शियस ने तो हमारे बचपन से एक्सेप्ट कर लिया कि भूत है। अब है या नहीं है, कुछ लोग कहते हैं अंधविश्वास है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। तो ऐसी कोई कहानी है जो इस तथ्य को समझाती हो या जोड़ती हो या बताती हो इसके बारे में? देखो, कहानियाँ तो बहुत हैं, हुँ, पर बात वही है कि हर कहानी से हम ये नहीं समझ सकते कि वो चीज़ वहाँ पे एग्ज़िस्ट करती थी या नहीं करती थी।
क्योंकि वो सामने वाले का अपना एक पर्सपेक्टिव है, अपना एक व्यू हम्म, है। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूँ, हम्म, तो आज तक मैंने कभी एंटिटीज़ को नहीं देखा। हम्म, एक बार देखा था, हम्म, उसमें भी मुझे कन्फर्म नहीं है कि वो एंटिटी ही थी हम्म। या वो क्या था। उसी के बारे में बताओ। उसमें क्या था, मेरा ना जन्मदिन था, हम्म। 2014 की बात है। अच्छा। तो पहली बार मतलब छोटे थे और हम्म। पहली बार दोस्तों के साथ छत पर हमने पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी थी और पूरी रात पार्टी करने का प्लान था। अच्छा। तो डेढ़ 2 बजे ना मेरे एक फ्रेंड की मम्मी का कॉल आता है कि हम्म। भाई बहुत लेट हो गया है, इसको घर छोड़ दो 1:30 बजे? रात के। मतलब आप पार्टी कर रहे हो तब तक? हाँ, हम पार्टी कर अच्छा। रहे थे। तो एक फ्रेंड आ रखा था, उसके पास बाइक थी। हम्म। मुझे बाइक चलानी आती नहीं थी हम्म। और मेरा एक दोस्त था यश, उसको बाइक चलानी आती थी हम्म। और मेरा एक फ्रेंड था शशांक जिसको घर छोड़ना था, ड्रॉप करना था। तो मैंने यश को बोला कि भई मेरे साथ चल ले, हम्म। शशांक को ड्रॉप कर देंगे। हम्म। तो हम शशांक को लेके उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। हम्म। शशांक को ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने के बाद क्या होता है कि हम वापस जब घर आ रहे होते हैं, तो एक गली के अंदर ना हमारी बाइक रुक जाती है। बहुत पतली सी गली थी, हम्म। बाइक रुक जाती है। अब क्या होता है, मैं पार्टी के मूड में था देखो, हम्म। ना दूर मतलब माइंड में दूर-दूर तक कोई भूत का ख़्याल था। मतलब कोई दिमाग में ऐसा सेंस ही नहीं था कि कुछ मैं कुछ नेगेटिव सोचूं। हाँ, कुछ भी नहीं था, हम्म। पूरा पार्टी के मूड में था। लेकिन एकदम से ना बॉडी में घबराहट स्टार्ट होती है। हम्म। एकदम से जैसे कि अ, बहुत ही मायूसी सी, दम सा घुट रहा हो, घबराहट हम्म। सी शुरू होती है हम्म। और मेरा मन करता है कि मैं एक बार ना पीछे मुड़ के देखूँ। अच्छा। हाँ, गली के मिड में मैं था, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो गली के कॉर्नर पे मुझे 3 लोग सफ़ेद मतलब सफ़ेद कपड़े भी नहीं थे वो। हम्म। शायद मैं वो चीज़ एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता इसलिए मैं सफ़ेद बोल रहा हूँ। चमकीले से कपड़े, हम्म। 3 लोग और बिल्कुल 0.5 की स्पीड में मान लो हमारी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, धीरे धीरे। बिल्कुल धीरे-धीरे, हम्म। बहुत ही धीरे-धीरे मतलब। और वो चीज़ इतनी ऑकवर्ड थी ना मतलब मैं बता भी नहीं सकता कि हम्म। वो व्हाइट कपड़े थे या वो कितनी स्पीड थी। एकदम जैसे बिल्कुल धीरे-धीरे कोई जैसे खिसक रहा हो। हम्म। अब लेकिन दिख रहा है कि वो लोग हाँ, हैं। वो दिख रहा है हम्म। कि भई लोग हैं। कितनी दूर है मतलब? ये लगा लो मैं गली के मिड में था हम्म। और वो कॉर्नर पे थे। मतलब इतना दूर थे कि दिख रहे थे। शक्लें नहीं दिख रही थी लेकिन। शक्लें नहीं दिख रही थी पर हाँ, पता लग रहा था कि 3 लोग लोग हैं, 3 हाँ। लोग हैं। हम्म। अब क्या होता है कि जो मन में घबराहट थी ना, हम्म। वो एकदम से हिट करती है डर की तरफ। क्यों? क्योंकि बचपन से सुना है कि हम्म। भूत होते हैं, प्रेत होते हैं। हम्म। सुनसान गली, रात के 2:30 बज रहे हैं। हम्म। सीधा कनेक्ट करा कि भई भूत तो नहीं है। हम्म। अब भई बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही है। हम्म। पूरा दिमाग फटाफट काम कर रहा बाइक है। भी रुक गई है अपने आप। बाइक भी रुक गई है, पूरा वो जो मूवीज़ में देखा है, सीरीज़ में देखा है, हम्म। पूरा कनेक्ट कर पा रहा हूँ, हम्म। क्या हो रहा है। और बिल्कुल धीरे की ऐसी स्पीड में आ रहे कि नॉर्मल इंसान ऐसे चले ही नहीं। हम्म। अब क्या हुआ कि जितने भगवान मुझे याद थे ना, मैंने सबका नाम ले दिया। हम्म। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है और वो लोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पास आ रहे हैं। गली पूरी सुनसान पड़ी है, दूर-दूर तक कोई नहीं है। हम्म। और मुझे ना ये पता था कि जो बाइक चला रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा डरपोक और बाइक अच्छा। किसी और की, अच्छा। कि मैंने अगर इसको बता दिया हम्म। कि भई पीछे ऐसा कुछ है, फिर बाइक चलाएगा कौन? ये यहीं से पैदल भग जाएगा हम्म। और बाइक मुझे चलानी आती नहीं, तो वो भी दिमाग में चल रहा है हम्म। कि भई करूँ तो करूँ क्या? तो मैं इसको पीछे से बोला, "भई जल्दी बाइक स्टार्ट कर।" ये कह रहा, "क्या हुआ?" मैंने कहा, "कुछ नहीं, जल्दी स्टार्ट कर।" हम्म। उस समय आवाज़ भी नहीं निकल रही है हम्म। कि मतलब कंपन आ रहा है शब्दों में। हाँ। फिर क्या हुआ, हमारी बाइक स्टार्ट हुई और हम एकदम से आगे निकले। हम्म। थोड़ी दूर ही निकले, बाइक फिर रुक गई, फिर से रुक गई? फिर रुक गई। मतलब गली पार कर दी थी? गली पार कर दी, गली के हाँ। मतलब पार करते कॉर्नर पे फिर रुक गई। अच्छा। फिर मैंने पीछे देखा, फिर वो लोग दिख रहे हैं कि हाँ, चलते-चलते आ तो रहे वो हैं, अभी भी आ रहे हैं? आ रहे हैं। फिर क्या हुआ गली के उस मतलब जब हमने राइट टर्न लिया, तो थोड़ा-सा आगे कॉर्नर पर मुझे 2-3 लोग खड़े हुए दिखे। हम्म। मैंने कहा उतर पैदल-पैदल वहाँ तक ले चलते हैं। हम्म। कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं तू चल बस। तो शायद वो भी समझ गया कि शायद ये कुछ बता नहीं रहा है, हम्म। कुछ दिख गया या कुछ हो गया। तो उन लोगों के तो पास जो 2-3 लोग दिखे तुमको, हुँ, उन पे शक नहीं हुआ तुमको? पता है क्या होता है देखो, अभी अपने आप से पॉजिटिव बिलीव हो जाता है। नॉर्मली क्या है हमारी आँखों में हमने जो चीज़ें देखी है, जैसे हम्म। मान लो डॉगी है हाँ। या कोई कैट है, हम्म। माउस है, ये चीज़ें हमने नॉर्मली देखी है, हम्म। इंसान देखे नॉर्मली, तो उनसे हमें डर नहीं लगेगा हम्म। क्योंकि रोज़ हम उन्हें देख रहे हैं। हमें डर तभी लगता है जब हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो हमने कभी देखी नहीं तो है ये ना? भी तो लोग ही थे ना? ये लोग थे लेकिन ये नॉर्मल लोग लग रहे थे ना, हम्म। नॉर्मली हँसी मतलब बातें कर रहे हैं, अच्छा, 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 शर्ट अच्छा। पहन रखी है, जीन्स पहन रखी है, नॉर्मल कपड़ों में है।
और वहां पर जो लोग दिख रहे थे हाँ, वो ना ऐसे कपड़े समझ में आ रहे हैं, ना ना कलर समझ कपड़े में आ रहा समझ है, में आ रहे हैं, ना चेहरा समझ में आ रहा है, और ना स्पीड समझ में आ रही है। ना कलर समझ में आ रहा है उनके कपड़ों कुछ का। समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये है क्या। और जो मतलब माइंड वहां पे उनको कंक्लूड नहीं कर पा रहा है, हाँ, कंक्लूजन पे आ नहीं रहा है कि भाई ये चीज है क्या। इसीलिए माइंड वहां से डर रहा है। वहां से डर रहा है, हम्म। क्योंकि जिस चीज को हम जानते ही नहीं है उससे थोड़ा बहुत तो डर लगेगा ही लगेगा। सिंपल सी बात। तो वहां पर हम बाइक लेके गए, वहां पे फिर थोड़ी सांस ली मैंने। हम्म। तब उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को कुछ दिखा। अच्छा। जो वो लोग खड़े थे उन्हें भी बताया। हम्म। तो उन्होंने बहुत लाइटली ली उस चीज को, बोले कि अरे यहाँ यहाँ तो दिखते रहते हैं। अच्छा। उन्होंने ऐसे बोला, अरे कोई नहीं, बीड़ी जला लो और चले जाओ। अच्छा। बीड़ी बीड़ी भी नहीं थी हम पे तो। हम्म। हमने कहा कोई नहीं, हमने वहां पे सांस ली, फिर वापस बाइक पे बैठे और सीधा अपने घर आए। हम्म। घर पर आकर सबको बताया तो वही पार्टी वगैरह बंद हो गई। सब हम्म। थोड़ा घबरा गए, सब अपने अपने घर चले गए। हम्म। अब अगले दिन जो शशांक था हम्म। उसको बताया कि भाई तेरे को छोड़ के निकले, हाँ। उस गली में ऐसा हो गया। हम्म। तो उसने पूरा डिटेल ली, भाई कहाँ पर क्या हुआ। हमने बताया ऐसे ऐसे। तब उसने बताया, कह रहा यार जिस गली में तुम्हारी बाइक रुकी थी ना, उस गली में ही वहाँ पर एक घर है, आज भी है, अच्छा। जो खाली पड़ा है। और कह रहा उस मतलब घर के अंदर पूरे परिवार ने ना सुसाइड कर ली थी। अच्छा। हाँ, और लोग बोलते हैं कि वहाँ पर वो कई बार लोगों को दिख जाते हैं। तो कई बार लोगों का वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, हम्म। कई बार लोग डर जाते हैं। हम्म। तो कह रहा कि भाई शायद वही लोग दिखे हो। अब बात यहाँ पर ये आती है कि मुझे ना स्टोरी पता थी बैक की, हम्म। ना दिमाग में ऐसा कुछ था कि भाई भूत देखना या कुछ। और मैं अलग ही मूड में था। मैं अलग मूड में था, हम्म। लेकिन फिर भी दिख गया। हम्म। अब वो भूत था या मेरे मन का वहम था, ये मुझे पता नहीं। लेकिन वही मेरा पहला इंसिडेंट था जब मैंने प्रत्यक्ष खुली आंखों से हम्म। ऐसा कुछ देखा हो, और इतने करीब से देखा हो। नुकसान कोई नहीं हुआ लेकिन। नुकसान कुछ नहीं हुआ हमारा। घर पर भी आके लोग कहते हैं ना कि भाई अजीब सा लगता है, तबीयत खराब हो बीमार हो ऐसा जाते ऐसा हैं, कुछ तबीयत नहीं खराब हो हुआ, जाती है। भगवान की कृपा रही कि हम्म। ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ठीक रहे हम। हम्म। और उसके बाद हम उस जगह से बहुत बार बाद में भी निकले, पर कभी दोबारा ऐसा कुछ देखा भी नहीं। अच्छा। वही पहला इंसिडेंट था कि जब वहाँ पर कुछ देखा और हम वापस अपने घर पर आ गए। मतलब इसका ये एक प्रमाणित हो गया आपके दिमाग में कि हाँ मैंने देख लिया। हाँ, क्योंकि जब बाद में स्टोरीज पता अब कोई लगी। मतलब कोई अगर कहता है तो यस मैंने भी देखा है, हाँ, मैं मान सकता हूँ मैं देखा है। मान सकता हूँ, बाकी मतलब देखो कोई भी फिर। स्टोरी आपको सुनाएगा, हम्म। जैसे मैं अगर इसी फ्लैट के बारे में एक स्टोरी सुना दूं, हम्म। मैं बोलूंगा कि इस फ्लैट में ऐसे ऐसे हादसा हुआ है और दिखते हैं, हम्म। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस स्टोरी को एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं कर सकता हूँ। हाँ मतलब यही। पहले तो मैं ये था कि भाई नहीं, हमने तो देखा नहीं। हम्म। पहले वो वाली बात थी। अब ये है कि हाँ, होता है, कुछ तो होता है। कुछ क्या तो है। होता है क्या नहीं होता ये नहीं पता, पर कुछ तो होता है। अगर इतनी, अब वही वाली बात है ना, अगर किसी वर्ड की इस दुनिया में एग्जिस्टेंस है, तो कुछ ना कुछ तो उससे सत्य का लिंक होगा ही होगा, क्योंकि ओरिजिनल का ही डुप्लीकेट बनता है। हम्म। आजकल इतना जो पाखंड भी चल रहा है, इतने ढोंगी लोग भी हैं, हम्म। तो वो ढोंगी लोग भी तो किसी ओरिजिनल को देख के ही ढोंगी बने ना। सही बात है। तो वही वाली बात है कि कॉपी कर रहे हैं। कॉपी कर रहे हैं, हम्म। तो कुछ ना कुछ तो ओरिजिनल से उसका लिंक है। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, ये एक्चुअल में जो आपने देखा है, जैसे कि आप जो बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, हम्म। वो 3 लोग बहुत स्लो स्पीड में, लाइक 0.5 की स्पीड में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे को। हो सकता है वो आत्मा वहीं भटक रही है, अपने उस इवेंट को अपने आप रिपीट कर रही है बार बार, है ना? माइट भी पॉसिबल है ना? और माइट भी ये भी क्योंकि वो आपको पॉसिबल है। कुछ कह नहीं रहा, और हम्म। आपको कुछ, आपको टच नहीं कर रहा, वो आपको पकड़ नहीं रहा, आपको परेशान नहीं कर रहा, आपसे कुछ बोल नहीं रहा। लेकिन बात ये भी है ना कि जैसे शशांक ने बताया कि हम्म। काफी लोगों का वहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ, हम्म। और काफी लोग वहाँ एक्सीडेंट का रीजन तो वही होगा, उनकी प्रेजेंस ने एक्सीडेंट करा दिया होगा। एक्सीडेंट हुआ, और काफी लोग घबराए भी, हम्म। काफी लोग बीमार भी पड़े। क्योंकि देखने के बाद तो कोई भी देखो, अब आपका एक और है, आपकी एनर्जी है जिसने उसको एक्सेप्ट किया, सुना, देखा, और आपने अपनी हिम्मत बनाए रखी है, आपने लगा कि जो भी है अब निकलना चाहिए यहाँ से। हम्म। अब किसी को स्टोरी पहले से मालूम होगी कि यहाँ दिखते हैं, वो आया, उसको जैसे ही वो एंटिटी दिखी या उसकी प्रेजेंस जैसे ही फील हुई, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो फिसल गया डर के मारे। हाँ हाँ, ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल है, कुछ भी उस पॉसिबल स्पिरिट है। ने कुछ नहीं किया एक्चुअल में, उसकी सिर्फ उस स्पिरिट की प्रेजेंस ने ही वो काम करवा हाँ दिया। हाँ, डर डर ऐसा दिया कि माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये डर है, और डर ऐसा है कि ये मुझे बीमार कर रहा है अब। करेक्ट बात है एकदम। क्योंकि जहां ऑरा डाउन हो गया वहां बीमार होना वाजिब है। बिल्कुल। अब देखो नॉर्मली आप लोकतंत्र की बात करते हैं, अगर आप किसी के घर में वैसे भी किसी नींबू में 3-4 सुइयां चुबो के लाल मिर्च डाल के फेंक दोगे ना, हम्म। चौथे दिन से उसे कुछ दिखने लग जाएगा।
सही बात है, क्योंकि बिल्कुल। दिमाग इतना कंट्रोल में हो जाता है ना कि हाँ, हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। 90% टाइम ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हुँ, क्योंकि ये चीज़ें करना इतना मतलब आज के टाइम में पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, पर इतनी ईज़िली नहीं होती है जितना लोगों ने हुँ। बना दिया है। यही बात मैं भी मानता हूँ और यही बात मेरे को भी सही लगती है कि ये चीज़ें इतनी ईज़ी पॉसिबल नहीं हुँ। है जितनी ईज़िली दिखाई जाती हैं या बोली जाती हैं। हाँ, हाँ। रैंडम पॉडकास्ट जैसे हम देखते हैं, रैंडम पॉडकास्ट आजकल जो चल रहे हैं, तांत्रिकों के पॉडकास्ट चल रहे हैं। कोई पैकेज निकाल रखे हैं किसी ने, जिसमें कि वो 4-5 पैकेज हैं उनके, किसी किसी पैकेज में प्रेत है, किसी पैकेज में बेताल है, किसी पैकेज में मुंजिया है, किसी पैकेज में डेढ़ फुटिया है, उससे आप अपनी इच्छापूर्वक काम कराओ। किसी पैकेज में यक्षिणी भी है। 50,000 से 11 लाख से लेके 25 लाख तक, 50 लाख तक के पैकेज हैं इनके। पीछे तो मैंने ऐसा देखा, नाम तो मैं क्या लूँ, कोई बाबा आए थे, हुँ। उन्होंने किसी चैनल पे गुड़िया घुमा दी है लाइव। हाँ, वो न्यूज़ में भी चल रहा हाँ, था। तो मतलब इतना ज़्यादा, क्योंकि हमारे ग्रंथों में मेंशन है ये तो हुँ, कि अगर आपके पास कोई सिद्धि साधना है भी, कोई चमत्कार है भी, आप उसे प्रत्यक्ष ऐसे सबके सामने नहीं कर सकते। हुँ। ये बिल्कुल गुप्त विद्याएँ हैं, इसलिए इनको गुप्त रखा गया, आज तक ये गुप्त हैं। और ऐसा भी मैंने सुना है इस बारे में कि अगर आपने अब इसका व्याख्यान कर दिया तो ये पावर चले जाती है। हाँ, ध्यान कर दे तो हमारे तो देखो जो हमारे गुरुजी रहे हैं, इन चीज़ों को जादूगरी बोलते थे हुँ। और उनका यही कहना था कि कौन है आपके गुरु? मैं नाथ संप्रदाय से बिलॉन्ग करता हूँ अच्छा। और 150 साल पहले की हमारी जो गद्दी चलती आ रही है, हुँ, तो जो सेकंड गद्दी पे बैठे थे बाबा गोपाल नाथ जी महाराज, हुँ। वो हमेशा क्या इन है ये नाथ संप्रदाय एक्चुअल नाथ में? संप्रदाय ये भगवान शंकर से चला है। अच्छा। इसमें क्या था, जब माता पार्वती को भगवान शंकर अमर हुँ, कथा सुनाते हैं, हुँ, तब माता को वो उदयनाथ बनाते हैं हुँ। और खुद आदिनाथ बनते हैं। अच्छा। और वहाँ पर क्या होता है, एक मत्स्य के गर्भ में ना एक शिशु होता है, हुँ, वो कथा सुन लेता है। तो भगवान शंकर को पता लग जाता है कि भाई इसने पूरी कथा सुन ली है। हुँ। तो भगवान शंकर उसके वध के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। अच्छा। लेकिन वो प्रार्थना करता है कि महाराज, बच्चे के पीछे दौड़ते हैं? हाँ, हाँ। क्योंकि अमर कथा सुन ली थी, हुँ, और वो प्रार्थना करता है कि महाराज मेरी गलती थोड़ी थी, अगर हुँ, इस चीज़ के लिए आप मेरा वध कर दोगे, तो क्या हुँ, ये सही है? हुँ, तब भगवान शंकर उन्हें वरदान देते हैं कि ठीक है, वो तो भगवान की देखो लीला थी हुँ, कि ठीक है, जो ज्ञान तुमने सुना है, इसको तुम संसार में फैलाओ। हुँ। तब वो बाबा मच्छिंद्र नाथ जी महाराज अच्छा। का जन्म होता है। अब इस चीज़ को देखने के लिए कि मच्छिंद्र नाथ जी ने जो ज्ञान सुना है, वो सही तरीके से सुना है या नहीं, खुद शंकर भगवान बाबा गोरखनाथ जी के रूप में उनके शिष्य बनते हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए उनको शिव गोरक्ष कहते हैं कि हुँ, गुरु भी वही हैं मच्छिंद्र नाथ जी के और शिष्य भी वही हैं। हुँ। तो शिव गोरक्ष उनका नाम पड़ा। वहाँ से मतलब ये नाथ संप्रदाय शुरू हुआ। अच्छा, हाँ, गोरखनाथ जी से? शंकर जी से शुरू हुआ वैसे तो, नहीं, वो खुद हाँ, आदिनाथ बने, हाँ। लेकिन बाबा मच्छिंद्र नाथ जी से हुँ, ये इसकी मतलब पूरी व्याख्या हुई। तो अच्छा। वहाँ उस संप्रदाय से मतलब नाथ संप्रदाय से हम तो ये कनेक्टेड गुरु हैं। गोरखनाथ जी का क्या रोल है इसमें एक्चुअल में रियल? किस चीज़ में? इस संप्रदाय में जैसे गोरखनाथ जी के मंदिर हैं काफ़ी सारे ना? गोरखनाथ जी का रोल ये है कि गोरखनाथ जी ने ना ध्यान की 108 विद्याएँ लोगों को बताई। अच्छा, ध्यान ध्यान की। ध्यान की प्रक्रिया हुँ, कि इतने तरीके से ध्यान हो सकता है। अच्छा। गोरखनाथ जी ने कहा कि भई ज़रूरी नहीं है कि आप गुरु गंभीर होके आँख बंद करके बैठ जाओ। हुँ, हसीबा खेलीबा ध्यानम, हुँ, हँसते-खेलते ध्यान करो। जिस कार्य को कर रहे हो, पूरा फ़ोकस उस पे लगा दो, तो वो भी ध्यान है। तो गोरखनाथ जी ने इस तरीके से 108 तरीके समाज को बताए ध्यान करने के। मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है लेकिन मैं कुछ-कुछ ऐसा फ़ॉलो करता हूँ। हुँ, हुँ। ड्राइविंग के टाइम पे मेडिटेशन, अगर मैं जिम कर रहा हूँ, जिम करते-करते मेडिटेशन। जिम बहुत मैं अच्छा तरीका है ध्यान करने का। मैं लोगों को पता है क्या अपने लाइव सेशंस में जब लोग बोलते हैं ना कि ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे करें? तो मैं उन लोगों को ये बताता हूँ कि जो आप योग पालती मार के हाथ फैला के बैठ जाते हो, वो मेडिटेशन नहीं है। मैं तो उनको बोलता हूँ मेडिटेशन वो है कि आप कुछ भी काम करते हुए अपनी बॉडी को फ़ोकस कर पा रहे हो, अपने हुँ, हुँ। माइंड को फ़ोकस कर पा रहे हो। वो मेडिटेशन है एक्चुअल में। और ये एक प्रकार का नहीं है, 108 तो आप कह रहे हो, ये हज़ारों प्रकार से कर सकते हो आप। मतलब मेरा ये मानना है। मतलब मैं कहीं से भी कुछ पढ़ा नहीं है इस बारे में, सीखा नहीं है। ये लाइक यूनिवर्सल अपने आप थॉट आया दिमाग में। हाँ, तो देखो ये ये यूनिवर्स जैसे मैं मेडिटेशन पे बैठा ना, हुँ, हुँ। जैसे कि मैंने पैरासाइकोलॉजी की पढ़ाई करी, हुँ, हुँ। तो रैंडमली थॉट्स अपने आप माइंड में आने लगे। कहीं न कहीं साइकिक डेवलपमेंट और जागरण टाइप का कह सकते हो इसको आप, जागृत टाइप का अंदर से होने लगा कि भाई ये तरीका है भाई, ये करना चाहिए। सडनली थॉट्स आने लगे और यूनिवर्स देखो अपने आप ही ना
हमें उस पाथ के लिए लगाते थे जिसके लिए हम बने हैं। हाँ। अब आप देखो, आपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करा, हम्म। तो आपने बचपन में ही थोड़ी सोचा होगा हम्म। एकदम से कुछ चीज़ ऐसी हुई होगी कि बचपन आप। में तो हम डरते थे ना, हाँ। हमें तो पढ़ाया गया था कि भूत है ये और सच में आपको खा जाएगा, हम्म हम्म मार देगा आपको, हम्म वहां मत जाना, वहां तो भूत परेशान कर देगा या ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। हमें तो कहानियां हमारे बचपन से तो हमारे दिमाग में इंडियन पेरेंटल हिस्ट्री में हाँ हाँ, डर भरा जाता है हमारे दिमाग बिल्कुल में, करेक्ट बात। बचपन से ही भर दिया जाता है। लेकिन वो रिमूव किया मम्मी ने ही किया एक्चुअल में, हम्म। एक टाइम के बाद में, कि ऐसा करो वैसा करो करके। नहीं है डर, मतलब डर लगता है तो उसको डर का सामना करो। और ये फिर धीरे धीरे अब ये लाइफ के साथ में ये थॉट्स अपने आप बढ़ते गए कि भाई मैं एक्चुअल में, जैसे कि आपसे बात कल का मेरा पॉडकास्ट, अभी तो मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं हम्म। साफ बोलूँ। कल का मेरा एक पॉडकास्ट था, जो मैं पॉडकास्ट ले रहा था। अब बाय रिलेशन वो सिस्टर ही लगती है मेरी, एस्ट्रोलॉजर है। तो वो बैठे थे मेरे साथ में, वो अपनी स्टोरी सुना रहे, मैं स्टोरी सुन रहा हूँ, और वो सारी स्टोरी मेरे माइंड में रिकॉर्ड हो रही है। वो क्या क्या बोल रही है सब कुछ सुन रहा हूँ मैं, अच्छा समझ रहा हूँ। लेकिन साथ साथ मेरा मेरा मेडिटेशन मोड एक्टिवेट हो चुका है, और मैं उसको देखने के साथ, जैसे आपकी तरफ देख रहा हूँ ना, वो देखने के साथ साथ मैं पूरा डीपली कम से कम 2005 से लेके दो 2025 तक की पूरे फ्लैशबैक में चला गया हूँ। मेरे सामने एक एक इंसिडेंस प्ले हो रहा है अपने आप, मैं बात उनकी सुन रहा हूँ, और पॉडकास्ट चल रहा है, बात चल रही है मेरी उनसे कि वो अपनी स्टोरी सुना रही है, हॉन्टेड स्टोरी जो भी है, हॉन्टेड है या एस्ट्रोलॉजी जो भी है, और इन बिटवीन मेरे दिमाग में वो प्रॉपर प्लेबैक चल रहा है। हम्म। मैं प्रॉपर फोकस कर पा रहा हूँ। मुझे प्रॉपरली दिख रहा है कि बचपन में हम भाई बहन कैसे मतलब रहे हैं, मतलब वैसे भाई बहन, सगे भाई बहन नहीं, मतलब उनका घर बगल में था तो भैया बोलती थी, तो स्टार्टिंग से हम कनेक्टेड थे कि कब वो खाना लेके आई थी मेरे लिए, कब कहाँ गए थे हम लोग, ऐसे सब सब चीज़ें पूरी प्लेबैक चल रहा है, और मेरा फुल माइंड फोकस्ड है। वो स्टोरी भी चल रही है और साथ साथ मेडिटेशन चल रही है। बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारी बहुत सारी टेक्निक है। चीज़ें ऐसी दिमाग में मेरे, मतलब जो ऑटोमेटिकली प्लेबैक शुरू हो जाता है, और फिर वो रुकता नहीं है। हम्म। मैं चाह भी रहा हूँ ना कि मैं इससे माइंड लगा के कहीं और जाऊँ, मेरी बॉडी ने पकड़ लिया, मैं फिक्स्ड हूँ उस पर, मेरा फोकस ये बिगड़ ही देखो, नहीं ये ना सकता। पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, हम्म। जो हम जन्म के साथ ना मतलब गॉड गिफ्टेड हमारे अंदर होते हैं, और जब उसका राइट टाइम आता है, वो अपने आप हमारे अंदर अपने आप ही उस चीज़ का एक सही टाइम पे उजागर हो जाता है। जैसे कि अगर अब बात करते हैं, मैं अपने पैरानॉर्मल बैकग्राउंड की बात करता हूँ, तो उसमें क्या है, मेरे साथ में एक साइकिक डेवलपमेंट मेरे साथ में हुआ कि मुझे फ्यूचर देखने लगा कुछ टाइम तक। हम्म अभी नहीं दिखता, लेकिन कुछ टाइम तक मुझे विजन्स आ रहे थे। आई डोंट नो वो क्यों आ रहे थे, लाइक एक डिप्रेशन की स्टेज थी, या मेरी बहुत हाई लेवल पे एंजाइटी थी बॉडी में, उसकी वजह से हो रहा था, ये क्या था। लेकिन ये पॉइंट्स मैं आपके पॉडकास्ट में डिस्कस करूंगा आपके साथ में, जैसे हम्म कि जब हम आपके चैनल पे एक वीडियो पोस्ट करेंगे, हम ये सब चीज़ें वहाँ डिस्कस करेंगे इस बारे में, जब भी आपके जो भी सवाल रहेंगे इस बारे में। कहीं ना कहीं एक सेक डेवलपमेंट ऐसा हुआ कि कुछ टाइम तक तो मुझे इतना क्लियर प्रेजेंट फ्यूचर होने वाली चीज़ें हम्म एक दिन बाद जो हो रही हैं क्लियरली दिख रही हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ कि जब मुझे इस बारे में कोई पैरानॉर्मल से कनेक्टेड ही नहीं था, मैं रैंडमली बैठा हूँ, मैंने बोला 2017 में मैं खोलूँगा अपना एक फिटनेस से रिलेटेड कोई ऐसी शॉप या छोटा वर्क स्पेस जिसमें कि मैं छोटा मोटा कोई फिटनेस रिलेटेड काम करूँगा। 2018 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, मैं अपना फिटनेस स्टूडियो या जिम बोल सकते हो, मैं वो खोल लूँगा। और ये मैंने 5 साल पहले बात बोली है अपनी फ्रेंड को, ये जो कि पता है, पास्ट। जो आप बात बोल रहे हो ना, जो ये साइकिक स्टेज है, ये हर इंसान के जीवन में ना आती है। हुँ। लेकिन बात वही है, जैसे जो डेजा वो है, डेजा वो क्या है, उसमें कई बार इंसान को लगता है कि जो इंसिडेंट अभी हमारे साथ हो रहा है, ये ये पहले भी हो मैंने चुका है। पहले हो चुका है। हुँ। क्योंकि कई बार हमने सालों पहले सपने में वो चीज़ देखी होती है। हुँ। क्योंकि कई बार वो फ्रीक्वेंसीज़ कनेक्ट हो जाती है कि हमें दिख जाता है। डेजा वू के बाद मेरे पास में एक एक्सप्लेनेशन ये भी है, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि ये सारी बातें मैं आपके पॉडकास्ट पे करूँ। हुँ। डेजा वू का एक्सप्लेनेशन तो बता ही सकता हूँ फिलहाल। डेजा वू एक्चुअल में, देखो एक लेकिन अगर मैं जो भी आपको कहूँ, तो मैं आपको पहले बोल दूँ हुँ, हुँ। कि सब कुछ थ्योरेटिकल है। हुँ, जो हुँ। आप बोल रहे हो वो भी थ्योरी है, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी थ्योरी है। करेक्ट। प्रूव आप भी नहीं कर सकते, प्रूव मैं भी नहीं कर सकता। ठीक है? आपने बोला हाँ, वो सपनों में दिखा होगा उनको। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो सपनों में देख रहे होते हैं हम, एक्चुअल में वो पैरेलल डायमेंशन, हुँ, हुँ। मल्टी डायमेंशन है हमारी, हाँ, हाँ। जो हमारी सृष्टि है मल्टी डायमेंशन है। कहीं न कहीं किसी डायमेंशन में वो चीज़ घटित हो रही है, वो हमें सपने में दिख रही है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तब वो हमें सपने में आया हुँ, था, वो हुँ। घटित हो चुका हुँ, था। हुँ।
वो हमें सपने में आया था, हमारा डायमेंशन उस डायमेंशन से कनेक्ट हुआ था, हमारी मेमोरी उस मेमोरी से फ्लैश हुई थी, तब वो कनेक्ट हुआ था, और फिर जब रियल में हैपन हुआ तो वो मेमोरी एकदम से रिफ्रेश्ड हो गई हाँ। उस जगह पे हम्म। कि यार ये तो हुआ था, और एक्चुअल में वो हुआ होगा मल्टी डायमेंशन में कहीं, कुछ ना कुछ वैसा इंसिडेंस कि हमने वो चेहरा देखा है, वो इंसान देखा है, वो इंसिडेंस लाइक हम एक सडनली किसी पार्क में किसी झील किनारे खड़े हैं और सडनली लगता है कि यार हम यहाँ पहले भी खड़े हो चुके हाँ हैं। हाँ। ये डेजा वू की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, लोग क्लिक करते हैं इस चीज़ को, होता भी है। और तो ऐसे ही हर इवेंट कहीं न कहीं कुछ ना कुछ किसी डायमेंशन में हुआ है। मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, जिसे आप पैरेलल डायमेंशन का एक्सपीरियंस या अ, डायमेंशन ट्रैवलिंग कह सकते हैं। हम्म। ये मैंने किया है अपनी लाइफ में, इसका सबूत है मेरे पास में। तो ये तो आप पॉडकास्ट में बताना हमारे हाँ, वाले। इसका सबूत है मेरे पास में, जीता जागता सबूत है, और वो चीज़ हुई है, हैपन हुई है। तो ये एक मतलब मेरे पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, जो बताऊँ तो मतलब कई लोग बिलीव भी ना करें, कई लोग नहीं भी माने, लेकिन उसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता की बात बात कहूँ तो वो चीज़ मेरे सामने हो गई, और मेरे कुछ जानने वालों के सामने हो गई, जिसके प्रत्यक्ष वो खुद है। हम्म। तो वो चीज़ें हैपन हुई हैं, तो उसको तो आप अनप्रूवन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ें हमारे मेरे लाइफ़ के एक्सपीरियंस में जुड़ चुकी हैं ऑलरेडी। कि भाई अगर मेरे को चोट लगी है घुटने में यहाँ पे, तो मेरे टाँके हैं इस घुटने में, है ना? और यहाँ चोट लगी है, तो यहाँ चोट लगी है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि हाँ, यहाँ आज भी निशान है छोटा-सा। वही वाली बात है ना, देखो, घायल की गति घायल ही जानता है, हुँ, जिस पे बीती है वही जानता है। अब जैसे मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, हुँ, ये ऐसा भी नहीं मेरे साथ बहुत बार हुआ, हाँ। एक ही इंसिडेंट हुआ। लेकिन हाँ, इससे इतना हो गया कि हाँ, अब मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता। आपका माइंड एक और चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन हो गया। हाँ, अगर कल कोई कोई कुछ बोलता है कि मैंने वहाँ पर ऐसा कुछ देखा, हुँ, तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ भाई, हो सकता है, ज़रूरी हुँ, नहीं है कि भई वो सच ही हो या झूठ हो, पर हो भी सकता है, हो भी पॉसिबिलिटीज़ सकता है। है, अब मैं सीधा पॉसिबिलिटीज़। नकार नहीं सकता। यहाँ प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो गई। हाँ, उससे पहले प्रोबेबिलिटी के चांसेस नहीं थे। हाँ, उससे पहले उससे तो मैं पहले हम नकार मानते नहीं सकता थे। था कि भई हाँ, नहीं, कुछ नहीं है, ये पागल बनाते हैं, ये वो। पर हाँ, अब मैं नकार नहीं सकता, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई, कुछ भी हो सकता है। पर हाँ, ये है कि बात वही आती है कि अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है हुँ, या आपकी आस्था अपने भगवान पर है, तो ये चीज़ें बहुत छोटी है फिर। ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हुँ, इसलिए जितना हो सके पॉज़िटिव लोगों के साथ रहो, हुँ, पॉज़िटिव एनवायरनमेंट में रहो। ज़रूरी नहीं है कि भगवान की पूजा ही करो, हुँ। आप सत्कर्म करो, अच्छे काम करो, उससे भी आपका ऑरा एक्चुअल स्ट्रॉन्ग हो पूजा तो जाएगा। वही है। एक्चुअल पूजा वही नर की सेवा नारायण सेवा है, हुँ, तो आप वो करो, हुँ, उससे भी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हुँ। लेकिन वही है कि लोगों को पाखंड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते वो हैं। तो आज का ट्रेंड है। हुँ। गाली-गलौज वाला इन्फ्लुएंसर है, करेक्ट अश्लील बात है। डांस करने वाली इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट जो एक्चुअल में बेकार है वो इन्फ्लुएंसर है। हुँ। मतलब एथलीट एक गोल्ड मेडल लेके आया, वो इन्फ्लुएंसर नहीं है। कुछ जगहों पे इन्फ्लुएंसर है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब सृष्टि पूरी नेगेटिव हो चुकी है। कुछ जगहों पे इन्फ्लुएंसर वो भी है। वही लेकिन कच्चा बादाम बड़ा इन्फ्लुएंसर है। वही कह रहा हूँ ना कि देखो हुँ। किसी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो देखो कितने सारे यूट्यूबर हैं, किसी को रोस्ट मार रहे हैं वो इन्फ्लुएंसर है। हाँ, हाँ। लेकिन कभी कोई सोशल वर्क करने जाता है तो लोग बोलते हैं, एक हाथ से दान दूसरे हाथ को तो मालूम नहीं चलाना चाहिए। तुमने ये पोस्ट क्यों कर दिया? मतलब कुछ चीज़ पॉज़िटिव कोई करके अगर वीडियो डाल रहा है तो वो गलत क्यों हो गया फिर? बात देखो, मैं बताऊँ, ये चीज़ आज से नहीं, ये हर युग में चलती आई है। लोगों ने तो भगवान कृष्ण को भी गालियाँ दी हैं। हुँ, लोगों ने तो कहा था कि भई इन्होंने तो चाहते तो युद्ध रुकवा सकते थे। हुँ, हज़ारों औरतों को इन्होंने विधवा करवा दिया। हुँ, लोगों ने आज भगवान राम को भी दे रहे हैं। उस ज़माने में भी उल्टा बोला गया है। हुँ, सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है। हुँ, तो जितने भी अब चाहे हमारे संत देख लो, मीरा जी थीं, कितना दुःख सहा उन्होंने। कबीर दास जी थे, उन्होंने हुँ, कितना दुःख सहा। तो भक्त प्रहलाद थे, पिता नहीं गिरा दिया, मारने की कोशिश करी। हुँ। तो जितने लोग भी जीवन में सार्थक कुछ हुए हैं, जिन्होंने हुँ। कुछ अचीव करा है, दुःख का सामना तो और बुराइयाँ तो उन्होंने झेली ही है। तो तब जाके ही मतलब अब ये जो दुःख का सामना कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट में, जो आप अपने चैनल पे स्ट्रगल कर रहे हो या मैं अपने चैनल पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो ये वाजिब है, होना चाहिए। वाजिब है। देखो, वही वाली बात आ गई ना कि अगर दुःख ही ना हो तो सुख का पता कैसे चले? अगर सही कोई बात है। मूवी है जिसमें भई हीरो जन्मा, हीरो की शादी भी हो गई, हीरोइन भी मिल गई, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उस मूवी का मज़ा क्या रह जाएगा? बिना विलन की मूवी नहीं बनेगी, है बिना ना? विलेन की मूवी नहीं होएगी। अगर शैतान ना हो तो भगवान का अस्तित्व क्या रह जाएगा? तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से विलन आते रहें, मतलब विलन की स्टोरी आती रहें, तो प्यार दें और जो आपने सपोर्ट बरकरार रखा हुआ है, चाहे वो मेरे चैनल की मेंबरशिप हो, चाहे वो मेरे चैनल का कंटेंट हो, चाहे वो मेरे चैनल में पॉडकास्ट हो या इन्वेस्टिगेशन हो, जहाँ भी आप प्यार देते हैं, कहीं न कहीं सराहनीय है मेरी तरफ से। मैं बहुत अपने आप को मतलब भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं मेरे पास जो
गिने चुने सब्सक्राइबर भले ही हों, लेकिन वो सारे के सारे दिल से जुड़े हुए हैं, बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। क्वांटिटी मैटर करती है देखो। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, कल एक भाई साहब आए थे मुंबई से, कार ड्राइव करके अपनी वाइफ और बेटी के साथ में। खटीमा आए, यहाँ नहीं आए, अच्छा। खटीमा आए। मतलब मैं शॉक्ड हो गया देख के, मतलब भाई मुंबई से बंदा गाड़ी ड्राइव करके अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ में वो मुझसे मिलने खटीमा आए। और वो सिर्फ ये प्रत्यक्ष रूप से कहने के लिए आए थे फेस टू फेस कि मैं आपके सपोर्ट पे खड़ा हूँ। मैं शायद चैट पे लिखता तो शायद आपको बिलीव ना होता, आप कुछ और तरीके से लेते उसको, हो सकता है कि आप बोलते कहने वाले तो बहुत होते, लेकिन मैं ये कहने आया हूँ आपको। वहीं मेरे को लगा यार क्या स्ट्रगल, कौन सा स्ट्रगल, कैसा स्ट्रगल, तूने तो दुनिया कमा ली, तेरे पास तो ऐसे लोग जुड़े। तो यही है, और ऐसी प्यार का मैं मतलब शुक्रिया करता हूँ सब लोगों का, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही प्यार आप हॉरर कास्ट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बल्कि डिस्प्ले में भी लगा रहता है लिंक जब भी हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, तो आप सब्सक्राइब करें, प्यार दें। और आप चाहते हैं मेरा पॉडकास्ट जितनी जल्दी, देखो आएगा तो है ही, वो तो श्योर हो गया, यहाँ अगर ये कुर्सी में बैठ गए तो मेरा पॉडकास्ट वहाँ आना श्योर हो गया। जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतनी जल्दी इनके चैनल पे वो पॉडकास्ट आएगा, और इस पॉडकास्ट में जितने आप ज़्यादा कमेंट करेंगे उतनी जल्दी इनके चैनल पे वो पॉडकास्ट के साथ में आपकी फेवरेट स्टोरी, जो फेवरेट अभी हमने टॉपिक्स बात करे हैं वो कवर किए जाएंगे। तो प्यार दें, सब्सक्राइब करें, भाई को भी मुझको भी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।